हरिओम। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और सभी बड़े लोगों को पहला प्रणाम। अभी रोटी बना के आ रही हूँ। शाम के बज गए हैं 8 और टाइम ही नहीं मिलता। क्या करूँ, बहुत परेशानी है जिंदगी में, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अभी रोटी सब्जी बनाई, अभी आए नहीं हैं 2 जने घर पे। और ऊपर वाले ने इतनी जोर से टीवी वॉल्यूम बना रखा है, गाने इतने जोर से बजाता है। क्या करूँ, वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ उनकी वजह से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। अकेले है ना, तो खूब इतनी जोर से बजाते हैं जैसे कि सारे मोहल्ले वालों को सुनाना है। बारात आई है। पहले से गांव में बारात आती तो वो बजता था ना स्पीकर, लाउड स्पीकर जब बजाते थे तो मतलब लगा उससे बहुत आवाज़ होती है, मतलब छत में। तो हम खेतों में जाते थे, अपने घर से सुनाई नहीं देता तो खेतों में जाते थे कनाव दड़मो बोठो गढ़ में सुनने के लिए। जैसे वो हमारे सामने गाँव का लेद है ना, वहाँ शादी होती थी तो वहाँ से सब आवाज़ टकराती थी, तो वहाँ सुनने गाना सुनने के लिए वहाँ चले जाते थे हम लोग। वैसे वो भी कर रहा है वो भी सुना रहा है सबको। और जैसे मतलब और भी इधर उधर से बजता था, लेकिन थोड़ी दूर दूर से है ना आवाज़ टकरा जाती है ना, पहाड़ है वहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी कोई कोई गाने सुनने को मिलते थे उस टाइम। तो ऐसे यहाँ भी हो रहा है, कभी इतनी ज़ोर से बजा दे रहा, कभी हल्का। क्या बोला वैसे लोगों को, तो ऐसे कर देते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम खड़ी। तो वीडियो नहीं बना पाती इतनी जोर से वैसे घर के अंदर, क्योंकि ऊपर वो रहते नीचे हम रहते तो आवाज़ एकदम आती है। कोई सब्जी भी ऐसे भून रहा हो ना, उसकी भी आवाज़ आती है घर में, ऊपर और बाजू वालों की, और वो बाजू वालों की भी, क्योंकि चिपके है ना दीवार, बीच में दीवार है। उधर को उनका रूम है, इधर को हमारा रूम है, फिर इधर को हमारा अलग। ऊपर वो है हमारे, ये जो ऊपर छत है, फिर उनका वो फ्लोर में वही रहते हैं। अगर हम ऐसे ठोकर ना, उनको आवाज़ आएगी क्या कर रहे हैं करके। वो पंखा भी चलता है, हम जैसे फ्लोर में सोते हैं ना, खुर 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 की आवाज़ आती है। वो जो घूमता है उसकी भी आवाज़ आती है। ऐसा है यहाँ। इन लोगों को भी कौन समझाए। इतनी जोर से मैं अंदर के रूम में बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। क्या करें, कुछ अब कितनी बार बोलने का उन लोगों को, क्या लड़ने का। फिर बोलते हैं ना, अच्छा भी नहीं लगता यार। अब इंसान समझता नहीं है, आजू बाजू में बच्चे पढ़ने वाले हैं और किसी के पेपर टेस्ट चले, ये भी नहीं सोचते हैं। ऐसे तो हमने बहुत लोगों को यहाँ बोला है, जब बदतमीजी में उतर गए थे कि कम करो भोले। इतना फुल बजाते थे जैसे कि बारात आने वाली है, उनकी लड़की की शादी है। जब शादी होती है तभी बजता है ना, और लड़की की शादी होती है तो जोर जोर से बजाते हैं। तो ऐसे ये भी कर रहे हैं। वो बोलते ना, स्वतंत्रता वहीं तक होती है इंसान की जहाँ से दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। तो एक बार एक आदमी था ना, छड़ी ऐसे ऐसे घुमा के जा रहा था रोड पे। तो किसी दूसरे आदमी को कुछ मतलब हुआ होगा, या कुछ जो भी हुआ होगा, या कहानी किसी ने सुनी भी होगी। तो उसने रोका उसको, बोला कि क्यों घुमा रहे हो ऐसा, मतलब परेशानी किसी को लग गई होगी, या तो कोई कुछ हुआ था मतलब। तो वो बोला मेरा है ये सब। उसने तब उसको समझाया कि ये नहीं तेरा, जहाँ से दूसरे आदमी को तेरे से परेशानी शुरू होने लग जाती है ना, वहाँ पर तेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो ये है इसका मतलब। इंसान सोचता ना मैं ऐसा मैं वैसा, स्वतंत्र हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ तक ही हैं आप जहाँ से दूसरे को आप डिस्टर्ब करते, वहाँ उससे आगे नहीं हो आप स्वतंत्र। ये इंसान को पता होना चाहिए ना। तो ऐसे ही है यहाँ लोग, क्या करें, बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं ज़िंदगी में। कोई तो कोई लोग कैसे होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। मतलब जैसे मान लो, चाहे वो औरत है आदमी है कोई भी है, वो किसी का अच्छा भी नहीं देख सकते हैं। मतलब बोलेंगे वो सबसे, हंसेंगे भी वो सबसे, मिल के भी सबसे रहेंगे, लेकिन अंदर जो उनकी चीड़ होती है ना, जलन जो होती है वो अंदर से, तब कब पता चलता उनका, जब वो अहंकार में उतरते हैं बाहर। मतलब छलकता है, वो सहन नहीं कर पाते। तो उनका वो मिलेंगे भी, जुलेंगे भी, बैठेंगे भी, खाएंगे भी, अच्छे भी बने रहेंगे। मतलब दुनिया की नज़र में वो ऐसा सोचते हैं कि हमको जानते नहीं है लोग। जानते हैं तुमको भी,
लोग तुमको जानते हैं कि तुम कैसे हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ उस जगह में। लोग सब क्यों उनको दिमाग दिया है ऐसा करने को, इतना चतुर चालाक सब गेम खेलने को, तो सामने वाले को नहीं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है? आप सोचते हैं तो उसको आता नहीं है बोलना, या उसको मतलब ढंग नहीं है, हम ज़्यादा चतुर हैं, मतलब हमारे आगे तुम्हारा चल नहीं सकती है ना। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी में मत जीना। कोई भी नहीं जीना इस गलतफहमी में। सबको पता चल जाता, तुम्हारा पहले पॉइंट से ही पता चल जाता है इंसान को तुम बोलना क्या चाह रहे थे। तुम्हारा ये तीर जो निशान कहाँ को लगा रहे थे तुम इंसान का ना। कोई भी इंसान, चाहे कोई भी, मैं ही क्यों ना हूँ, क्या सामने वाला बुद्धू बैठा है, उसको भी भगवान ने मुँह दिया है, 2 आँखें दिए हैं, नाक दिया, कान दिया, गला दिया, हाथ दिया, पैर, सब आपके जैसे ही दिए हैं। समझ गए ना। तो मेरे को तो खैर अब छोड़ ही दो, मैं तो ऐसे ही भाव लेती हूँ उनको, उनके बोलने के ढंग से। तो ये लोग जो होते हैं ना, इतना बग देंगे, मतलब चाहे उनकी कहीं भी और जगह परेशानी होगी ना, तो कमज़ोर इंसान पे वो निकालता है अपना, मतलब कि वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी बोली नहीं। उन्होंने उनका वो पकड़ा है ना नस, कि मतलब मैं इतना बोलूँगा या बोलूँगी तो वो कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये भी समझो वो क्यों नहीं बोल रहा है। पहले ये समझो कि हमने इतना उल्टी कर दी, इतने दस्त हो गए तुम लोगों को, तो वो सामने वाला तुम्हारा उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, ये भी समझा करो दिमाग से। कभी ये दिमाग अपने आप में भी लगाया करो, और अपने इस हृदय से पूछो, इस दिल से पूछो, अंदर मन से पूछो कि वो इंसान तुम्हारा जो सहन कर रहा है इतनी चीज़ों को क्यों कर रहा है। कोई तो रीज़न होगा उसका, कोई तो कारण होगा उसका। क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, क्या सोच रहा है परिवार के बारे में, कहाँ तक उसको ले जाना है, क्या करना है ना। ये चीज़ें जो होती हैं, इसीलिए वो इंसान कम बोलता है, तुम्हारा उत्तर कम देता है, तुम्हारा हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहता है। उसको भी पता है ये लाइफ है, आएगा घूम के। आज तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, आज तुम उनके साथ वो कर रहे हो, अपना जो भड़ास है दूसरों का, मतलब दूसरों का इकट्ठा करके लाए हो, और उस कमज़ोर इंसान पे तुम निकाल रहे हो भड़ास ना, उल्टा सुल्टा। क्योंकि अभी तुम्हारे शरीर के अंदर खून की बूंदें हैं, ताकत है तुम्हारे अंदर। तो तुम सोच रहे हो जो आज है हम वो कल भी रहेंगे, नहीं रहोगे। कल ऐसा विनाश का दिन आएगा ना, उनके अंदर से जो हाय लगती है, वो जो रोते हैं, जो आंसू आते हैं, वही तो हाय हुई, वही तो देवता लगते हैं, वही तो तुम बकरी और मुर्गी में पूछते हो फिर ना। तो ये हमेशा समझ लो कि तुम क्या सोचते, हम बाहर से हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, मीठी बातें करें, हम ऐसे हैं। नहीं हो, तुम्हारा ये साफ ही नहीं है, इसके अंदर इतनी गंदगी है तुम्हारी। तुम क्या इंसान के वो बनोगे? तुम खुद सोचो कि हमारे अंदर कितना पाप भरा है दूसरों के प्रति ना, जो तुम इतने बकते हो। समझ गए ना। समझने वाले समझ भी जाएंगे, नहीं समझने वाले कभी भी नहीं समझेंगे, समझना भी नहीं चाहेंगे वो, क्योंकि वो अपने आदत से मजबूर हैं। वो लोग अपने आदत से मजबूर हैं। तो दोस्तों यही है, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, क्या बोलूँ। सब समझदार हैं, अपना घर खा के किसी को क्यों बोलने का। हमको क्या करना है, हमको कैसे चलना है, हमको क्या सोच रखनी है, अपने तक सीमित रहना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, क्यों कह रहा है, धार में जाओ सब। और क्या, मैं तो यही सोचती हूँ, और मैं तो बोलती भी यही हूँ, किनारे लगाओ सबको, कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान तुम्हारा कभी नहीं हुआ ना, जिसके अंदर तुम्हारे लिए इतनी चीड़ है, जलन है, द्वेष भावना है उसके अंदर, तुमको आगे बढ़ना नहीं चाहता है, तुम्हारी हमेशा हंसी चाहता है, नीचे गिराने की सोचता है, वो कहाँ से उठेगा? क्योंकि वो तो दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचने में अपनी ज़िंदगी निकाल रहा है। वो इंसान कभी उठ सकता है, लेकिन वो अभी उठा है तो वो दूसरे के बलबूते पे उठा है, दूसरे के बलबूते पे नाच रहा है वो इंसान, तब अपने को मजबूत पावरफुल समझता है ना कि, लेकिन उसका कुछ पावर नहीं है, उसकी कोई मजबूती नहीं है। वो दूसरे के हिम्मत से अपने को हिम्मत वाला बता रहा है, खुद की हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि तभी तो बग देते हैं अंड संड जो भी मन में आए दूसरों का दिल दुखाने के लिए ना। लेकिन दिल तभी दुखेगा जब इंसान सामने वाला गलत होगा। सामने वाला गलत ही नहीं तो क्यों दुखेगा उसका दिल? दुखना ही नहीं चाहिए उसका दिल। मैं तो यही सोच रखती हूँ हर किसी के प्रति। बोलो, जिसको जो बोलना है, जो कहना है, जितना
बकना है, वो लौट के एक दिन कर्मा लौट के आता है ना, वो टाइम आएगा उसका, इसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ता है, करना भी पड़ेगा, आएगा वो ज़रूर। ऐसे विनाश की तरह ले जाता है ना वो इंसान को, फिर ना ऊपर के तारे दिखेंगे ना उनको, नीचे ज़मीन दिखेगी, ऐसा होता है। और वो कर्म यहीं पर आएंगे, क्योंकि ये कलयुग है, यहीं पर उनको भुगतना पड़ता है। हमारे खिलाफ क्या तुम गलत सलत बोलते हो, या जो भी तुमको चीड़ भावना है ना, बोलो, जितना बोलना है, जितना बकना, जितना है सब करो उसको उल्टी, ठीक है ना। दुख इसी बात का होता है, क्योंकि दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन तुम हो हमारे, दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन तुम हो हमारे। दुश्मन तो भी अच्छा, उसको दया आती है, लेकिन तुम लोगों को दया भी नहीं आती है, ठीक है ना, कि हम किसको क्या बोलते हैं और क्या परेशानी दिखाते हैं। इतनी चीड़ भावना है तुम लोगों में। बोलो, कोई बात नहीं। तो यही था ये बात, मैं कहीं और पॉइंट थी, लेकिन ये थोड़ी मेरे दिमाग में घूम रहा था, इसीलिए बोल रही थी मैं। और सबको जय माता दी। भाई मैं तो जय माता दी वाली हूँ, ढोंग कुछ नहीं करती, मैं स्पष्ट रहती हूँ हर किसी के साथ, इसीलिए मेरे को कोई पर्सन नहीं करता है, कोई भी नहीं पर्सन करता है। क्योंकि पर्सन तब करेगा ना उनके जैसे हाँ में हाँ मिलाओ, उनके गलत में गलत मिलाओ, लालची बनो, लूट पाट करो, ये करो वो करो। हम ऐसे हैं, मैं ऐसे हूँ ही नहीं। मेरे को ना किसी चीज़ का लालच है, ना मुझे हुआ चाहिए, मुझे हुआ किसी की चाहिए ही नहीं। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, इतने में ही मैं सीमित रहती हूँ। और मैं एक इंसान होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए ये मैं करती हूँ। मेरे को किसी की वाह मैं तो नफरत करती हूँ उन लोगों से जो बोलते तुम ऐसे हो, तुम अच्छे हो, तुम अरे क्या हो, पहले देखो तो सही हम इस लायक हैं भी। तुम्हारे वाह बोलने से क्या होता है। और आज की डेट में जो वाह बोलते हैं ना किसी को भी, तुम अच्छे हो, तुम ऐसे, समझ लो उनको तुमसे कितना मतलब चीज़ चाहिए। जो भी तुम्हारी तारीफ करेगा वो ऐसे नहीं करेगा तारीफ, उन इंसान को तुमसे कुछ चाहिए, तुमसे कुछ मतलब है, तब वो लोग वाह करेंगे। नहीं तो आजकल टाइम ही नहीं है किसी को वाह करने का। अपने घर गृहस्थी में इतना व्यस्त है इंसान, इतने प्रॉब्लम में फंसा है, इतने मुसीबतों में है, चाहे वो किसी का भी घर हो, किसी को टाइम नहीं है इंसान के पास। तो फिर इन चीज़ों में मैं नहीं पड़ती हूँ, और ना मुझे किसी की वाह की ज़रूरत है, और ना कोई मुझे अच्छा बताए। मैं जहाँ हूँ ख़राब बताऊँ मैं तो और भी अच्छा मानती हूँ। जो मेरे को ख़राब बोलता है ना, मेरे को चिड़ उससे होती नहीं है। मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि ये इंसान मुझे आगे बढ़ाएगा, ये इंसान ही मुझे हिम्मत देगा। जो मेरे बारे में ख़राब बोलता है उससे हिम्मत प्रेरणा मिलती है एक, कि नहीं अगर ये ऐसा बोल रहा है तो ऐसा हमको अब करना है। ऐसा मेरा रहता है, और मेरा नेचर ऐसा ही है। मैं अपने दगड़ियों को, मतलब दोस्तों को, जो मेरे पर्सनल दगड़ी है मेरे गांव की, बचपन की, मैं उनको कुछ भी बोल देती। उनको पता है, उन दगड़ियों को सबको पता है मेरे बारे में। ये इसके मतलब ये हमारे लिए बोलती तो इसका बोलने का ढंग किस लिए है। मैं बोलती हूँ ना कभी तुम ऐसी हो, तुम ऐसी, मतलब उनको पता है ये मजाक करती है, हमको चिढ़ाती है, या हमको ये करती है, लेकिन उनको गुस्सा कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनको मेरा स्वभाव पता है पहले से ही ऐसे बोलते आए हैं। तो अभी तो शादी हो गई तो थोड़ी और वो बड़ा चढ़ा के हम बोल देते हैं उनके लिए। मैं ज़्यादा बोलती हूँ और लोग तो कम बोलते हैं। एक थोड़ी बम्बई वाली भी बोलती है, जब मतलब चिढ़ाने के बाद, मतलब एक दूसरे को मस्ती मजाक की बात करते हैं। दिल्ली वाली भी बोलती है कभी, पर वो कैसे बोलती है, पर्सनली आके बोलेगी तू ऐसी, तू ऐसी, तुम तो मर, मतलब भाषा हमारी जो है वो अपनी एक अलग है दगड़ियों की, और एक जो लोगों में हम करते हो। अब व्यवहार जो अलग होता है, लेकिन उनको तो मैं हमेशा बोलती ही रहूँगी, चाहे वो कुछ भी बोले, वो मन में भी बोलेंगे, वो खुद मन में मर नहीं जा रही है करके मैं उनका नाम ले लेके भी बोल देती हूँ। उनको कमेंट भी मैं ऐसा ही करती हूँ मस्ती मजाक, चिढ़ाने वाला, मतलब थोड़ी उकसाने वाला करती हूँ, क्योंकि दोस्त है ना, दगड़ू हैं, बचपन से हमने ऐसा देखा है। और दगड़ियों को और चिढ़ाऊंगी दगड़ियों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जब तक सांस में सांस है, और उनको भी पता है, और गांव के मेरे भाभी लोगों को भी पता है, वो तो सब बोल देती है करके ना, बोलूँगी क्यों नहीं, डायलॉग कसूँगी। और मैं किसी के लिए ना गलत सोच रखती हूँ कि उसका बुरा हो जाए। मैं तो भड़का भी देती हूँ एक सहेली को, दूसरे ऐसा बोल उसको, ऐसा बोल उसको गतका
उसको ऐसा बोलना, जल लग जाना उसको। तो ऐसे हमारी मस्ती मजाक चलती है और उनको पता भी है, हाँ हाँ ऐसा ही करूँगी, उसको मैं भी उधेड़ूंगी, उसको मैं भी ऐसा बोलूँगी। तो ये मस्ती मजाक हमारा बचपन का है, बचपन से ही हम ऐसे रहे हैं। सारा सारा वीडियो तुम लोगों के लिए है दगड़ियों है। सब क्या बोलते हैं दगड़ी आजकल वो हुए हैं निपोल्ट जैसे, क्योंकि हमने बहुत काम साथ में किया है ना। कैसे हमारी दिनचर्या थी सबको याद आएगी, सबको याद आती है। वीडियो देखते हैं ना तो उनको ज़रूर याद आती है कि सच्ची बोली है, भली वो ऐसे बोली बस सच बोल ली है। ऐसी ज़िंदगी थी ना वो कभी लौट के नहीं आने वाली है दगड़ियों, ऐसा है। तो अभी पतिदेव नहीं आए हैं, बच्चा नहीं आया है, खाने का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक देख लेती हूँ किसी की लाइव चली है तो उसमें भजन गाने जाती हूँ। आजकल मेरा काम नेट अगर पकड़ेगा तो आजकल है नेट की प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं क्यों हो रही, जबकि नेट फास्ट चलता है, जुड़ नहीं रहे हैं, कट जा रहा है बीच में से, फेल बता देता है ना। तो और नहीं तो फिर अपना ही एक भजन गा लूँगी। एक भजन सुना देती हूँ फिर आपको, है ना। बहुत ज़ोर से लगा रखा है इसमें टीवी, गाने फिल्मी गाने बजा रहा है। कितनी आज शुक्रवार है, जय माता की, तो होली का भजन सुना देती हूँ। गौरा माता उनकी वही, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा बिराजे, उनकी जटा में गंगा बिराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके माथे में चंदा बिराजे, उनके माथे में चंदा बिराजे, वो चमकाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके गले में सरफू की माला, उनकी गले में सरफू की माला, वो लहराते चले आ रहे हैं। कैसे लहराते हैं? वो लहराते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। देखो हमने ही नहीं, तकलीफ भगवानों ने भी सहन की है। उनके हाथों में डमरू बिराजे, उनके हाथों में डमरू बिराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू बिराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू बिराजे, उनके पैरों में घुंघरू बिराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। वो बजाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके संग में गौरा बिराजे, उनके संग में गौरा बिराजे,
वो जोड़ी बना के चले हैं, वो जोड़ी बना के चले हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों इतना सुंदर भजन है, इसको अगर 2-3 साथ में गाएं और इसमें ढोलक चिमटा हो बहुत मजा आता है इस भजन में। भजन तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई कोई भजन ऐसे होते हैं ना जो दिल को छू जाते हैं एकदम ऐसा। तो बहुत अच्छे भजन हैं और मैं तो गाती रहती हूँ। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी दगड़ियों खलियो पिलियो छिजाओ सब इतनी दूर दूर है ना, ऐसा मन करता कब मिलेंगे एक दिन साथ में, फिर वही हंसी, वही मजा, वही खिलखिलाना, वही नटखट, वही एक दूसरे को चिढ़ाना, गद्दे मारना पीठ में, हंसते हंसते मारने की आदत होती ना, वो बहुत से लोगों को थी। वो मतलब जब इतनी हंसी आ जाती तो किसी की पीठ को इतना पीट देते थे। तो कभी वो दिन आएंगे हमारे। कितनी बार हम सोचते हैं कि चलो गर्मी में साथ में जाते, लेकिन कभी कोई मिस हो जाता, कभी कोई हो जाता, कभी कोई हो जाता, नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, सब देखना पड़ता है। और किसी की आगे छुट्टियां हो जाती, किसी के पीछे छुट्टियां हो जाती हैं। तो सब ऐसा है, मन तो करता है एक बार और मिले ऐसे सब दगड़ियों से। ऐसा मन करता है धड़ड़ियों को मरो गद्दे तो दोस्तों की याद आती है रोज। कभी कोई किसी के साथ बात हो जाती है फोन में तो और ज़्यादा याद आती है उन चीज़ों। और जो आजकल का टाइम है ना, अब आजकल सोच सिमर दिया, गेहूं में गेहूं बुआई होती है। अब तो खैर उस कोई काम है ही नहीं ऐसा गाँव में। लेकिन जो हमारा टाइम था तो हम जंगलों में जाते थे ठीटा लेने, और वहाँ सूत खाते थे और खाजा खाते थे, खूब भर के कट्टे बोरे गिरा देते थे नीचे को। तो बहुत मस्ती करते थे। वो दिन कब आएंगे। फिर लकड़ी लेने जाते थे, पेड़ों में रस्सी डालते थे तो लकड़ी तोड़ते थे। पूरा दिन अक्खा दिन वहाँ संडे का वहीं लगा देते थे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती थी और दिन तो स्कूल के साथ बंधे रहते थे। लेकिन एक दिन छुट्टी पूरा लीसा लगता था, पूरे कपड़े खराब। बहुत मस्ती करते थे। बहुत दिन याद आते हैं यार। पता किस किस को आ रहे बोलते ही नहीं है। मेरी दगड़ू ऐसी भी तो हैं, कोई बोल भी नहीं देते, पीछे बोलेंगे हाँ यार ये है यार, इसमें बोला करो दगड़ियों तो चलो, भजन भी सुना दिया, कहानी भी सुना दिया, कथा भी सुना दिया, सब हो गया मेरा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव। सब सी जाओ, टुप टाप खाओ पिया, हमारा खाने पीने का भानगुन बार बार जानी ना आजकल।